अनूठा विवाह महोत्सव। भगवान बने दूल्हा, पूरा मोहल्ला बना बाराती और सब कुछ असली शादी जैसा। भगवान ईसर गणगौर की रॉयल वेडिंग। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस बार शहर में केवल उपवास, अभिषेक और रात्रि जागरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था ने एक अनूठे विवाह महोत्सव का भव्य रूप ले लिया। आम शादियों में बैंड बाजे, बारात और 7 फेरों की रौनक तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर शहर में एक ऐसी शादी हुई जिसमें दूल्हा स्वयं ईसर भगवान थे और दुल्हन बनी गणगौर माता। खास बात यह रही कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक आयोजन नहीं था, बल्कि पूरे 9 दिनों तक चला एक ऐसा आध्यात्मिक उत्सव जिसने मोहल्ले को मिनी तीर्थ में बदल दिया। वस नगरी के आरके कॉलोनी क्षेत्र में आयोजित इस ईसर गणगौर विवाह महोत्सव ने श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक एकता का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ पड़े। एक तरफ महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं, वहीं दूसरी ओर आरके कॉलोनी स्थित श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में दृश्य कुछ अलग ही दिखा। श्री ओंकारेश्वर महादेव सेवा मंडल, शिव शक्ति महिला मंडल और कॉलोनी वासियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई। सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर सजे कलश धारण कर जब शोभा यात्रा निकाली तो हर गली हर घर से हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी। भक्ति और उत्साह से भरा यह दृश्य पूरे क्षेत्र को शिवमय कर गया। इसके पश्चात विद्वान कथावाचक कृष्ण कंकर महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मधुर भजनों और भावपूर्ण कथा प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सरोबार कर दिया। जीर्णोद्धार के बाद सुसज्जित मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ईसर और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह से पहले रूढ़ी पूजन, बिंदुरा, हल्दी, मेहंदी और बिंदुरी जैसे सभी पारंपरिक सनातनी रस्में पूरी विधि विधान से निभाई गई। सुबह सजे धजे परिधानों में निकली भव्य बारात ने पूरे क्षेत्र को उत्सव में बदल दिया। जगह जगह बारात का स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा भी की गई। ईसर और गणगौर के लिए विशेष पोशाकें सूरत से मंगवाई गई, जिसने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। शुभ मुहूर्त में भगवान ईसर ने तोरण मारा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता गणगौर के साथ 7 फेरे लिए। हर रस्म इतनी बारीकी से निभाई गई मानो किसी बड़े राजघराने का विवाह हो। शाम को आयोजित संगीत में सुंदरकांड में भजनों की स्वर लहरियों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में जीर्णोद्धारित मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की गई। यह क्षण पूरे आयोजन का आध्यात्मिक चरम बन गया। मंदिर परिसर में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर पूर्व से आए विशेष आमंत्रित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भव्य श्री महाकाल आरती ने माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। 9 दिनों तक चले इस विवाह महोत्सव की खास बात यह रही कि इसमें किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की भागीदारी रही। महिलाओं ने व्यवस्थाएं संभाली, युवाओं ने सजावट और शोभा यात्रा की कमान संभाली, तो बुजुर्गों ने वैदिक विधानों का मार्गदर्शन किया। अंत में महाप्रसादी के साथ आयोजन संपन्न हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया एक संदेश। जब समाज साथ आता है तो परंपराएं सिर्फ निभती नहीं है, उत्सव बन जाती है। महाशिवरात्रि पर भिलवाड़ा में हुआ यह दिव्य रॉयल वेडिंग मॉडल अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा गणगौर ईश्वर जी का विवाह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमने इस बंदोरे का प्रोग्राम रखा। हल्दी, गणपति स्थापना और मेहंदी की रस्म और रोड़ी पूजन और बारात का स्वागत वगैरह, इस तरीके से कई प्रोग्राम बनाए गए, जिसमें कलश यात्रा वगैरह सब रखी गई। महिलाओं ने बहुत योगदान दिया इसमें, शिव शक्ति महिला मंडल ने, और बहुत धूमधाम से हमने इस प्रोग्राम को संपन्न किया। आज उनके फेरे हुए हैं, उनमें ईश्वर जी और गणगौर के फेरे दिलवाए गए। महिला मंडल के द्वारा जो ये ईश्वर और गणगौर का विवाह रखा गया है, तो गणगौर साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और ईश्वर साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। जिस प्रकार हम तुलसी विवाह करते हैं, पीपल विवाह करते हैं, उसी प्रकार अपने दाम्पत्य को सुखमय और मधुर बनाने के लिए एक सुंदर विवाह का समायोजित किया गया है, जिसमें अनेक भक्तों ने लाभ लिया। आरके कॉलोनी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। आज जो सनातन संस्कृति के अनुरूपता में हमने ईश्वर गणगौर जी का विवाह संपन्न कराया पूर्ण रीति रिवाज के अनुसार, और जो परंपरागत होती है सनातनता की, उसको पूर्णतः निर्वहन किया है और बड़े ठाट बाट से उनको हमने विवाह करके और विदा किया है। और फिर में हमको
हमारे यहाँ पे एक तो स्वर्ण कलश की स्थापना होगी, इसके बाद महाकाल की आरती और सायंकालीन 4 बजे भंडारा का आयोजन रखा गया है।